करबला के मैदान में 72 लोगों का काफिला, इमाम हुसैन का ख़ानदान लुट गया, कत्ल हो गया, तबाह हो गया, सिर्फ एक बच्चा बचा हुआ था। तो जब ये लोग शाम की तरफ, शाम से मदीना की तरफ निकलने लगे तो कूफा के लोग इनके आगे आकर के फूट फूट करके रोने लगे। वो बच्चा कहने लगा, ओ मक्कारो, ओ मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों, तुमने पीछे करबला के मैदान में हमारे ख़ानदान को कत्ल किया, अब तुम यहाँ आकर के आंसू बहा रहे हो। जब तुम मेरी निगाह से नहीं बच पाए, खुदा की कुदरत से तुम कैसे बच पाओगे। ये थे कूफा के लोग। कूफा के लोग कितने मक्कार होते थे, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इमाम हुसैन को ख़त लिखा गया, कूफा के लोगों ने ख़त लिखा, आप आइए, हम साथ देंगे, आपके लिए गर्दन कटा देंगे। तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं अपने आदमी को भेज करके देखूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे हो, गर्दन कटाने वाले हो या गर्दन बचाने वाले हो। उन्होंने अपने कासिद को जब भेजा तो 40,000 का लश्कर इमाम हुसैन के लिए तैयार हुआ। इब्ने ज़ियाद ने उन लश्कर से कहा, गांधी मैदान के उस भीड़ को देखिए, भीड़ जमा हो गई है इमाम हुसैन के साथ। अल्लाह करे कि उस भीड़ में इखलास हो, उसके असर को अल्लाह क़यामत तक बाकी रखे। भीड़ कामयाबी की ज़मानत नहीं है, भीड़ का खुलूस कामयाबी की ज़मानत है। 40,000 का लश्कर इमाम हुसैन के लिए सर कटाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने एक धमकी दी कि अगर तुम इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे सरदार को हम चुन चुन करके हलाक कर देंगे। वो भीड़ गायब होने लगी, एक एक करके लोग पतली गली से निकलने लगे। शाम तक ऐसे गायब हो गए, 40,000 का लश्कर ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह गायब हुआ। ये थे कूफा के लोग। दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमाम हुसैन जब करबला में आए तो उन्होंने करबला के लोगों से कहा कि तुमने 150 खत मुझको दे करके बुलाया है, 150 खत लिख करके तुमने मुझको बुलाया। अगर तुम नहीं बुलाते मैं नहीं आता। तुम मुझको बुलाने वाले आज मेरे साथ खड़े नहीं हो, बल्कि मेरे दुश्मन के साथ खड़े हो। तुम कैसे मेहमान हो, समझ में नहीं आया कि तुम दोस्त हो या दुश्मन हो। ये थे कूफा के लोग। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कूफा का आदमी मसला पूछने के लिए कहाँ जा रहा? मक्का। क्या मसला है? नमाज में था, मच्छर बैठ गया, खून पीने लगा, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। मैंने जो थप्पड़ मारा पेट फट गया। वो खून कपड़े को लगा, बदन को लगा, कपड़ा नापाक हुआ कि पाक हुआ। इब्ने उमर ने कहा, ओ लोगो देखो ये कुफा का मक्कार कूफा से मसला पूछने के लिए आया है कि मच्छर का खून पाक है कि नापाक। इमाम हुसैन को इन्होंने बुला करके, नवासे रसूल को बुला करके इन्होंने कत्ल कर दिया। उस वक्त मसला नहीं पूछा था कि ये खून हलाल था या हराम था। अल्लाह ने यजीदियों का साथ देने से आपको बचाया, हुसैनी की सफ में आपको खड़ा कराया। मैं दुआ करता हूँ आपकी छोटी छोटी नस्ल को अल्लाह क़यामत तक इन बदनसीबों के खुराफात से कदम कदम पर मामून व महफूज फरमाए। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, मुक़द्दर में है जा मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। मुक़द्दर में है जा मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सर बारगाह खुदा में, वही सर
कलम हो गया करबला में, शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हो। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं एक नमूना आपकी खिदमत पे देने के लिए जा रहा हूँ। 300 साल कोई ढोल ढाक नहीं था। 300 साल। ये शुरू कहाँ से हुआ? इराक में। इराक में एक बादशाह था, उसका नाम था मुइज़ुद्दौला देलमी। उसने ऐलान किया कि लोगों दुकान बंद करो, चेहरे को कालिक लगा करके काला करो, औरतों से कहा कि तुम सर से कपड़ा उतारो, सीना को पीटो, बाल को नोचो और जुलूस निकालो, मातम का जुलूस निकालो। ये पहला जुलूस था जो इस धरती पर 300 सदी के बाद वजूद में आया। ये किसी आलिम और सहाबी की सुन्नत नहीं, किसी बादशाह के वोट बैंक की सुन्नत है। अब एक बात आपके इल्म में दे दूं, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हिंदुस्तान में 800 साल कोई ढोल ढाक नहीं था। 800 साल हिंदुस्तान में कोई ढोल ढाक नहीं था। शहनशाह तैमूर का ज़माना आया, उसने करबला से कब्र मंगाई। ये इमाम बाड़ा बना है 800 साल के बाद हिंदुस्तान में। उसने वहाँ से कब्र मंगाई, नकली कब्र। जैसे उस कब्र की ज़ियारत होती है उसी तरह इस कब्र की ज़ियारत कराई। नतीजा ये हुआ कि 800 साल पहले जो करबला में सिलसिला शुरू हुआ था वो हिंदुस्तान में 800 साल के बाद शुरू हुआ। ये किसी आलिम की सुन्नत नहीं है, किसी अकादरी की सुन्नत नहीं है, किसी मदरसे की सुन्नत नहीं है, किसी ईदगाह की सुन्नत नहीं है, बल्कि बादशाहों के खुराफात। एक राज आपके सामने रखता हूँ। हमारी जो राजधानी है वो पटना है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस निकलता है। तो अरब के मेहमान आए हुए थे, जुलूस निकल रहा था, ढोल ढाक की आवाज़, दारू पी करके ऐसा जोश से ढोल बजाया, दोनों तरफ से फट गया। तो मेहमान घबरा गए, कहीं कयामत तो नहीं आ गई, ये भयानक आवाज़ कहाँ से आ रही, ऊपर से बिजली तो नहीं गिर गई। तो लोगों ने कहा आपको पता नहीं है, ये इमाम हुसैन का जुलूस निकल रहा है, इमाम हुसैन की शहादत को मनाया जा रहा है। तो अरब के मेहमान हाथ मलते हुए कहने लगे अफसोस, इन बेवकूफ़ों को 1400 साल के बाद खबर हुई। ये मामला तो बहुत पुराना हो चुका है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, तमाशा नहीं करेंगे मगर तमाशा देखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, दो चार आदमी उठाइए। ये देखिए, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है, क्या तेरे जिस्म में ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा करके दिखा, गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा करके दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से। आधा पैगाम निकल गया, आपने मोहब्बत से सुना, आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, हाथ ही निकल चुका है, सिर्फ दुम फंसी भी है। इंशाअल्लाह मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मैं जनाजा पढ़ाने में बहुत माहिर हूँ, बेहिसाब जनाजा पढ़ा दिया। एक राज की बात बहुत रफ्तार के साथ मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं कि आदमी ख्वाब देखता है, वो कब तक पूरा हो सकता है? उस ख्वाब को पूरा होने में 50 साल भी लग जाता है। आज आपका सर तकिया पर था, आपने कोई ख्वाब देख लिया, ये ख्वाब सच्चा होने में कितना वक्त लग सकता है? तो लिखा कि 1 महीना भी, 1 साल भी, 50 साल भी।
मदीने में अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा, मेरे नवासे को सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर देगा। ये ख्वाब 50 साल के बाद पूरा हुआ। जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे तो शमर नाम के आदमी ने सजदे में सर उड़ाया था। यह आदमी सियाह रंग का था और मुंह पर सफ़ेद दाग था। ख्वाब के मुताबिक यही सियाह सफ़ेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। जो ख्वाब मदीने में देखा गया वो 50 साल के बाद करबला में पूरा हुआ। एक राज की बात आपको सुनकर के बड़ी हैरत होगी। इमाम हुसैन जब दुआ देते थे दुआ कबूल हो जाती है, बद्दुआ करते थे बद्दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन करबला में तलवार उठाई दुश्मन के खिलाफ, तलवार ने कोई असर नहीं किया। राज क्या है? एक लाइन में ये मुताला आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सही इब्ने हब्बान में लिखा है कि अगर तलवार जौहर दिखाती यजीद की गर्दन कट जाती, इब्ने ज़ियाद की गर्दन कट जाती। इमाम हुसैन जो मक्का से चले थे, मदीना से चले थे, करबला के मैदान में आए थे, अगर यजीद के लश्कर को शिकस्त देते तो हुकूमत मिलती। नाना ने नवासे के लिए हुकूमत को पसंद नहीं किया, जो हुकूमत से बढ़कर शहादत थी उसको पसंद किया। इसलिए करबला के मैदान में आकर के मुकद्दर का सिकंदर बन गए, शहादत हासिल किया, यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू, आप दोनों तरफ से हाथ उठा रहे हैं। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वाह हुसैन, वाह हुसैन, जिसने अपने जो दहकती आग के शोलों पे सोया वाह हुसैन, जिसने जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को सींचा वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को सींचा वाह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वाह हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वाह हुसैन। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में। मैं डर गया था कि पता नहीं जलसा होगा कि मिलाद होगा, लोग खा पी करके सुनने के लिए बैठे हैं, सो जाएंगे और गुलसिता में नहीं कब्रिस्तान में होंगे। मैं डर गया था, लेकिन जब मैं आया तो देखा कि मिलाद नहीं है, माशाअल्लाह जलसा है, लोग बेदार हैं। वरना मैं अगरबत्ती मोमबत्ती सब जला करके सबका फातिहा करके निकल जाता। अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। जब मैं आया इस बस्ती के किस्से को सुना तो दिल खुश हो गया कि इस बस्ती पर अल्लाह की ख़ास इनायत है कि ये लोग गुनाह में पड़ना चाहते हैं लेकिन खुदा टांग खींच करके इनको बचाना चाहता है। अल्लाह इस सिलसिले को क़यामत तक कायम रखे। हमारे जवानों को हर खुराफात से अल्लाह कदम कदम पर मामून व महफूज फरमाए। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकलेगा। मस्जिद से सहाबी रसूल निकल रहे हैं, हज़रत अबू बकर नाम है, निकले, एक छोटा सा बच्चा को देखा, गोद में उठाया, उसको चूमने लगे। पीछे हज़रत अली। हज़रत अली ने कहा कि अबू बकर पता है कि जिस बच्चे को चूम रहे हो, जिसको तुमने गोद में लिया और उसकी पेशानी को बोसा दे रहे हो, उसके चेहरे को चूम रहे हो, ये बच्चा किसका है? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि पता है कि अली का बेटा है, नबी का चेहरा है, इसलिए चूम रहा। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूँ। मुल्क शाम से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कासिद को भेजा कि मदीना जाओ, मदीना जा करके एक जवान से मेरे लिए दुआ कराओ। अगर उस जवान ने मेरे लिए दुआ कर दिया, मेरी दुनिया भी बन जाएगी, मेरी आखिरत भी संवर जाएगी। कहा मैं तो जा रहा हूँ, जवान से दुआ करने के लिए नाम पता तो बता दो। का नाम पता बताने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही जवान है, चांद है, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। बेटा तो अली का है, अदा नबी की है, जिसमें नबी की अदा छलक जाए वही हुसैन है, उससे मेरे लिए दुआ कराना। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ।
और आपसे वादा लेता हूँ, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे, बाद में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जहाँ फ्री में तालीम होगी वहीं पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूँ आप लोग कहाँ हैं। ज़रा जलसा ख़त्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को 200 रुपये वजीफ़ा दिया और हज़रत हुसैन को 500 रुपये दिया। तो हज़रत उमर के बेटे ने कहा कि मैं जवान हूँ, मुझको 200 रुपये दे रहे हो, और ये हुसैन बच्चा है, इसको 500 रुपये दे रहे हो। तो हज़रत उमर ने कहा कि बेटा, जो हुसैन का नाना है वो तुम्हारा नाना नहीं, जो हुसैन की नानी वो तुम्हारी नानी नहीं, जो हुसैन की माँ वो तुम्हारी माँ नहीं, जो हुसैन का बाप वो तुम्हारा बाप नहीं। हुसैन नबी का शहजादा है। बेटा, तुम गुलाम होकर के शहजादे से मुकाबला मत करना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी का नाम भी याद रहेगा, नबी का काम भी याद रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुसैन का नाम भी याद रहेगा, हुसैन का काम भी याद रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम भी राह खुदा में अपनी गर्दन कटा देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ए करबला की खां हुसैन को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश, जिगर को शहे रसूल, खूने हुसैन से कभी तू रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का वो सलमदी उसूल, कट जाए सर तेरा गए नेज़े की नोक पर, हर किस न कहते नाहक को तू कबूल, हर किस न कहते। आप लोग इतना गौर से मुझको देख रहे, मुझको डर लग रहा कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ, काला कपड़ा पहन करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। मैंने आकर के सुना, 12 बजे मैं पहुँचा तो मेरे मेज़बान ने बताया कि 2005 से इस गांव में मुहर्रम का ढोल नहीं बजता है। बड़ा दिल खुश हुआ कि भाई, मैंने पूछा कैसा हुआ कैसे, कहा कि ढोल बजाने में किसी की जान चली गई, उसकी हिफाजत के लिए लोगों ने कसम खा ली। बाद में 2-3 जवान ने सोचा कि नहीं, हो गया पुराना मामला, हो गया, नया कर देते हैं, ढोल बजाते हैं। तो वही जवान अल्लाह को प्यारा हो गया। यानी ये लोग गुनाह में पड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रहमत की रस्सी डाल करके इसको खींचना चाहता है। इस बस्ती पर अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है। मैं दुआ करता हूँ, मेहमान भी हूँ, मुसाफिर भी हूँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी अपनी रहमत के साये में आपको जगह नसीब फरमाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में, छोटे छोटे बच्चों के हवाले से, आपके बच्चे जाग रहे हैं, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए। हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहता हूँ, आप 3 एहसान अपने बच्चों पर करते हैं, बच्चे सबको भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं रखेंगे। अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे। अच्छा मकान बना करके दिया है, भूल जाएंगे। एक एहसान कर दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान याद रखें। हज़रत अली से पूछा गया, किसी यहूदी ने पूछा, ये बताओ वो 2 दोस्त कौन है जो कभी दुश्मन नहीं होते? वो दुश्मन बताओ जो कभी दोस्त नहीं हो सकते। इधर सवाल हुआ, उधर जवाब दिया। 2 दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते, जिस्म और रूह। 2 दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते, ज़िंदगी और मौत। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, ये बताओ वो कौन सा पानी है जो आसमान से गिरा नहीं, ज़मीन से टपका नहीं? ज़मीन से टपका नहीं, आसमान से गिरा नहीं। अभी मेहमान खाने में था तो मौलाना बता रहे थे कि यहाँ बारिश नहीं हुई है, पानी सूख रहा है, ट्यूबवेल से भी पानी सूख रहा है। मुझे बड़ा सदमा हुआ कि मैं अभी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, ठौना भर पानी मैंने देखा है खेत में लगा हुआ, यहाँ बारिश नहीं है। मैं मुसाफिर भी हूँ और मेहमान भी हूँ, और आप कबूलियत की घड़ी में जलसा सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ आप आमीन कहिए।
अल्लाह इस बस्ती को भी रहमत की बारिश से माला माल फरमाए, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया वो कौन सा पानी है जो आसमान से गिरा नहीं, ज़मीन से टपका नहीं, वो कौन सा पानी है? इधर सवाल ख़त्म हुआ, उधर जवाब दिया कि नबी की उंगली से जो चश्मा फूटा था ये वो पानी है जो आसमान से गिरा नहीं, ज़मीन से टपका नहीं। तीसरा सवाल पूछा इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन ने एक साइल से पूछा मैं पूरी थैली दे दूंगा अगर तुम मेरे 3 सवाल का जवाब दोगे। तो साइल बोला कि आप बताइए। तो इमाम हुसैन ने उस साइल से पूछा कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? वो भीख मांगने वाला कितना इल्म रखता था? फौरन जवाब देता है अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। दूसरा सवाल पूछा कि नजात कैसे मिलेगी, अल्लाह के अजाब से बंदा बचेगा कैसे? इधर सवाल ख़त्म हुआ, वो साइल होकर के फ़ौरन जवाब देता है अल्लाह पर भरोसा कर लो, यहाँ भी नजात पा जाओगे वहाँ भी नजात पा जाओगे। आपके बच्चों के लिए अजीम तोहफ़ा। इमाम हुसैन ने उस साइल से पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जिससे आदमी खूबसूरत होता है? तो वो साइल जवाब देता है कि अगर आपके बच्चे के हाथ में इल्म है तो आदमी खूबसूरत होता है, आपके बच्चे के हाथ में माल है तो आदमी खूबसूरत होता है। तो कहा कि अगर माल ना हो, इल्म ना हो, तो उस पर बिजली गिरे, बज्जड़ गिरे, ज़मीन फट जाए, उसमें समा जाए। मुझको देर हो रही है, पूरी थैली दीजिए, आपने वादा किया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। नन्हे से हाथ जोड़ के कहती है दिशना कहाँ, कहती है दिशना कहाँ, फरमाइए कि आज ये आएगी कैसी शाम, आएगी कैसी शाम, बतलाइए मुझे कि यतीमी है किसका नाम, यतीमी है किसका नाम। आँखों से खूब बहा के ये कहने लगे इमाम, कहने लगे इमाम, बेटी न पूछ कुछ ये, बेटी न पूछ कुछ ये मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है, बच्चा यतीम है। माशाअल्लाह, मैं आपके बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ। मैंने एक जगह बैठ करके यहाँ देखा कि कारी साहब पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि फ़लाँ साहब इस मिसरे पर ज़रूर उठ करके आए। तो उन्होंने देखा कि पहले वो 200 रुपये हाथ में लिए, उसके बाद 100 रुपये को जेब में रख लिए, 100 रुपये को फिर हाथ में लिया। जब पहला मिसरा आया तो 100 रुपये ला करके दिया, जब दोबारा पढ़ा जाने लगा तो दोबारा 100 रुपये ला करके दिया। वो दरअसल ऐसा इसलिए कर रहे थे कि ताकि माहौल बने, आप लोग भी देख करके आए। लेकिन आप लोग कुर्सी वाले थे, आयतुल कुर्सी वाले नहीं थे। आप लोग कुर्सी छोड़ करके नहीं आए, लेकिन ज़रूर अगर आप लोग साइल के साथ ऐसा करेंगे तो आपको डॉक्टर ऊपर ही भेज देगा, नीचे आपका कोई इलाज नहीं होगा। खिदमत खल्क के लिए आप लोग तैयार हैं? गरीबों की मदद करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो ससुर से नहीं मिला, जो खुदा से नहीं मिला, ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे बार बार दिखाना होता है कि आप लोग पिंडाल में हैं कि ससुराल में। खैर, बड़ी तेज़ी के साथ पैगाम निकल गया और मैं जल्दी जल्दी से औरतों तक पहुंचने के लिए 2-3 पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। मेरा वक्त भी बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहा है, लेकिन आपकी मोहब्बत ने उसको रोक करके रखा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 12 बज जाने के बाद, जब मेरा 12 बज चुका है तो आपका क्या हाल होगा? हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग पटना में हैं या रांची में। मैं फूल पागल हूँ जब 12 बज जाने के बाद जलसा सुनाने के लिए बैठता, और आप हमारा साथ दे रहे हैं, भागने का नाम नहीं ले। आखिरी पैगाम है, हाथ जोड़ करके सुना रहा हूँ, और कुछ याद रहे या ना रहे, अगर इसको आप याद करके लेकर के गए तो मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ
कि कल आपके घर में तरक्की का सूरज तुलू होगा, अल्लाह ज़मीन की पस्ती से आपको उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचाएगा। आज देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। गौर कीजिएगा, ये बात मेरी नहीं है, मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दे, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा कि पूरे समाज में, हिंदुस्तान में सिर्फ एक समाज तरक्की कर रहा है, उसका नाम है मरवाड़ी। और मरवाड़ी को तरक्की क्यों है? 2 वजह से। मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में जाता ही नहीं। आप जाइए अपनी कचहरी में जाकर के पूछिए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पूछिए वकीलों से, मरवाड़ी का मुकदमा आता है तो वो डायरेक्ट बोलेगा आता ही नहीं। क्यों भाई? मरवाड़ी का झगड़ा होता है लेकिन घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता, इसलिए मरवाड़ी को तरक्की है। 2011 की रिपोर्ट उठाइए, मुसलमानों का झगड़ा अदालत में कितना है? सिर्फ डोरी एक्ट का झगड़ा 33 हज़ार एक जिला में चल रहा है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग। और मरवाड़ी को तरक्की क्यों है? मरवाड़ी की एक आदत है, जब उसमें कोई नीचे गिरता है तो सब लोग मिल करके उसको संभालते। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे, ज़िंदगी भर गिरेगा, ज़िंदगी भर संभालेंगे। क्यों? कौम का आदमी है, तरक्की से पीछे रह जाएगा, कौम उसको संभाल करके चलती है कि उसको अलग नहीं होने देंगे, तरक्की से पीछे नहीं होने देंगे। मुसलमानों में सपोर्ट की बात तो दूर की है, मदद की बात तो दूर की है, सहारा देने की बात दूर की है। घर में कोई आदमी तरक्की का आसमान अगर छूता है तो घर का ही आदमी उसकी टांग पकड़ करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुसलमान को तरक्की नहीं है, मरवाड़ी को तरक्की है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, नफरत नहीं करेंगे, माफ़ करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, मदद से हाथ नहीं खींचेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपने देखा होगा कि रमज़ान गुजरा, रमज़ान में एक जुमा आई, उसका नाम था अलविदा जुमा। जुमा आया था, उसका नाम था अलविदा जुमा। चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे दरभंगा हो, हर जगह अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ है। वो ऐलान क्या था? ईद की नमाज ईदगाह में होगी 9:30 बजे, 8:30 बजे, 7:30 बजे। जैसे ही मुजफ्फरपुर में इमाम साहब खड़े हुए ऐलान के लिए, तो एक मुक्तदी कहता, इमाम साहब ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसको समझाया, अरे अल्लाह का बंदा, जुमा की नमाज नहीं है मस्जिद में पढ़ी जाए, ईद की नमाज है, ईदगाह में पढ़ी जाती है, जब बारिश उरिश हो जाती है तब मस्जिद में पढ़ी जाती है। अच्छा ये बताओ कि तुम ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना क्यों नहीं चाहते? तो उसने कहा कि मेरे भाई का मुकदमा चल रहा है 10 साल से, वो ईदगाह में पढ़ता है, जब वो मदबख्त ईदगाह में पढ़ेगा तो मैं कभी नहीं पढ़ूँ। तो इमाम साहब ने कहा कि 2 मिनट में मसला हल कर देते, ईद की नमाज तुम भी ईदगाह में पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में पढ़ेगा, वो एक किनारे में पढ़ेगा, तुम एक किनारे में पढ़ना, जब नमाज ख़त्म हो जाएगी वो अलग रास्ते से चला जाएगा, तुम अलग रास्ते से चले जाना। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो खफा हो करके कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊँगा। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तू, मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू, और तू ही है आज़ानों में, मुरली की तानों में तू, और तू ही है आज़ानों में। तेरे ही दम से तीनों धर्म की, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताज हुकूमत जिसका मजहब, फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में प्यार के
दुश्मन होश में आ तो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मिल करके रहेंगे, मोहब्बत से जिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ़ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये जगत इंशाअल्लाह ख़त्म होने तक ये ख़त्म हो ही जाएगी। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ औरतों के हवाले से। सिर्फ 3 पैगाम, मुश्किल से 3 मिनट का एक पैगाम होगा। 3 या 9 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और वक्त में बरकत हो रही है। 3 मिनट का पैगाम एक आपकी खिदमत में आएगा, ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। माँ बहनों का मजमा बैठा हुआ है एक तरफ, और मैं तो देखता हूँ कि उस मजमे में जितना सन्नाटा है उतना इस मजमे भी नहीं है। अल्लाह दोनों के अंदर सन्नाटा पैदा फरमाए। जिस ईदगाह में हम लोग बैठे हैं, अल्लाह इसकी बरकत को पूरी बस्ती पर अल्लाह तक़सीम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल की रूह निकल रही है, और सर किसकी गोद में है? मर्द की गोद में नहीं है। अल्लाह के रसूल की रूह इधर परवाज हो रही है, और सर किसकी गोद में? हजरत आयशा की गोद में है रज़ी अल्लाह अन्हा। आप देखेंगे मस्जिद नबी एक तरफ है, जन्नतुल बकी एक तरफ है। मदीना में जो भी इंतकाल करता है जन्नतुल बकी में दफन होता है। अल्लाह के रसूल जब इंतकाल किए कहाँ दफन हुए? सहाबा तो जन्नतुल बकी में दफन हुए, और अल्लाह के रसूल हजरत आयशा के हुजरे में मदफून हुए। जब हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठी तो अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान से पूछा, उस्मान मेरी बीवी आयशा कैसी है? अच्छी औरत है या बुरी औरत है? तो हजरत उस्मान ने कैसा प्यारा जवाब दिया है, अल्लाह हजरत उस्मान को जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके पैर में जूता था, आप जूता पहन करके मस्जिद में दाखिल हो जाते थे, खुदा मना नहीं करता था। लेकिन एक दिन आपके पैर में जूता था, जूते में नजासत थी, अल्लाह ने आपको मस्जिद के अंदर दाखिल होने नहीं दिया, कहा कि पहले जूता उतारो। अगर आपकी बीवी आयशा बुरी औरत होती तो आपके बिस्तर पर उसको आने की इजाज़त नहीं होती। सुभान अल्लाह। हज़रत अली से अल्लाह के रसूल ने पूछा, अली आयशा के बारे में क्या कहते हो? आयशा अच्छी औरत है कि बुरी औरत है? हज़रत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी ज़िंदगी देखा है आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। दुनिया का पहला इंसान मेरी नज़र में आपकी शख्सियत है। मैंने पूरी ज़िंदगी देखी कि आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। अगर आयशा ख़राब औरत होती तो आपके पाक बिस्तर पर उसको बैठने की इजाज़त नहीं होती। सुभान अल्लाह। माँ की उम्र बराबर, बेटी की उम्र बराबर, एक जगह माँ भी बैठी है, बेटी भी बैठी है। आप बोलेंगे कि माँ और बेटी की उम्र बराबर कैसे हो सकती है? हो सकती है। माँ सौतेली हो, बेटी सौतेली हो, तो दोनों की उम्र बराबर हो सकती है। आयशा सौतेली माँ है, फातिमा सौतेली बेटी है, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। जवान माँ अपनी बेटी से दिल की बात करती है, जवान बेटी अपने माँ से दिल की बात करती है, सहेली जैसा सुलूक है। माँ की मजलिस में, आयशा की मजलिस में फातिमा मुस्कुरा रही है, तो माँ ने कहा, खबरदार फातिमा, हंसने का मौका नहीं है, क्यों हंस रही हो? मुस्कुराने का मौका नहीं है, क्यों मुस्कुरा रही हो? तो हज़रत फातिमा ने कहा कि अम्मा, ख़याल आया, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, तुम तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया? बेटी को फ़ख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो हज़रत आयशा ने कहा कि बेटी, तुमने सच कहा, उसी नबी के सत्ते में ईमान मिला, उसी नबी के सत्ते में कुरान मिला, उसी नबी के सत्ते में इस्लाम मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। कहा कि बेटी, तेरा वक्त आएगा तू कब्र में पहुँचेगी, मेरा वक्त आएगा मैं कब्र में पहुँचूँगी। बेटी, जब तेरे हक़ में फ़ैसला होगा तो कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी। बेटी, जब मेरे हक़ में फ़ैसला होगा मैं कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊँगी। लेकिन बेटी, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी, जब मैं जन्नत में जाऊँगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा,
आयशा का है मकाम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम, जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम। आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे। अपनी बेटी को, बहू को आयशा का नमूना बनाएंगे, उनकी आबरू और ईमान की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने चाचा आपको देखा, आपकी साली मर भी गई है फिर भी आपने हाथ उठाया। खैर अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपका साया ताबीर कायम फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ फातिमा के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, उठाइए उठाइए उठाइए, बहुत जल्दी आप नीचे आएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से बड़ा ख़तरनाक सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये बताइए कि फ़ातिमा से ज़्यादा मोहब्बत है या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत? कितना ख़तरनाक सवाल है। और अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल है, चुटकी में जवाब दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली मोहब्बत तो फ़ातिमा की ज़्यादा है, लेकिन मेरे दिल में इज़्ज़त आपकी ज़्यादा है। आपकी इज़्ज़त फ़ातिमा से भी ज़्यादा है और फ़ातिमा की मोहब्बत आपसे ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल ने सांप भी मार लिया, लाठी भी बचा। हज़रत फ़ातिमा ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, अली से आपने मेरा निकाह कर दिया, उसकी आँख कमज़ोर है। या रसूल अल्लाह, मेरे निकाह से पहले अली की आँख तो देख लेते। अली की आँख छोटी छोटी है, आँख कमज़ोर है, आपने उससे मेरा निकाह कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़ातिमा मैंने उस आदमी से तुम्हारा निकाह किया है जो मेरे ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम ले आया। फ़ातिमा मैंने उस लड़के से तुम्हारा निकाह किया है जो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मेरे बाद इल्म रखता था। फ़ातिमा मैंने अपने ख़ानदान में उस लड़के से तुम्हारा निकाह किया है जो सबसे ज़्यादा अखलाक रखता था। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। अल्लाह के रसूल का सर तकिया पर है, दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने पूछा कौन? तो कहा फ़ातिमा। कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त हुआ, कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के आई। कहा बेटी अली तुम्हारे शौहर है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी उल्टे पांव वापस जाओ, अपने शौहर से माफ़ी मांगो, अली से माफ़ी मांगो। अगर अली ने तुमको माफ़ नहीं किया, तुमने माफ़ी नहीं मांगी, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारी नमाज तुम्हारा जनाजा उठ गया, तो बेटी मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक औरत शिकायत लेकर के आई झाड़ फूँक करने वाले के पास कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए हाथ उठाने तक की नौबत ना आए। तो झाड़ फूँक करने वाले को समझ में आ गया कि ये मार क्यों खा रही, ये ज़बान की वजह से मार खाती। तो झाड़ फूँक करने वाले ने कहा एक बोतल पानी लाओ। पानी पढ़ करके दे दिया कि ये पानी नहीं है, जादू है, इसको हिफाजत से घर में ले जाओ। जब मियाँ बीवी का झगड़ा होने लगे तो दो चार घूंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा एक साथ साफ हो गया।
झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की ज़बान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। ये अगर ज़बान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू कर ले, तो ज़िंदगी में कभी झगड़ा नहीं होता। राबिया बसरी सा अपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तो निढाल, अपने शौहर की है ताज तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। माशाअल्लाह एक जवान उठ कर के आया, मुझे लगा कि ये ज़्यादा चोट खाया हुआ अपनी बीवी की तरफ से। खैर जल्दी से आया, वो छुप गया है, उसका चेहरा मैं देख नहीं रहा। माशाअल्लाह जलसा ख़त्म होने तक वो नज़र नहीं आए। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुना रहा हूँ, और वक्त में इतनी बरकत हुई कि मैं अपने टारगेट को, अपने निशाने को पहुँच गया, अपने आखिरी मौजू के ऊपर पहुँच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ी जल्दी में बड़ी रफ्तार के साथ सुना करके मुझे रुखसत होना होगा, लेकिन आपकी मोहब्बत ने वक्त को रोक दिया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आपकी जवान बेटी के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। माँ बाप की खिदमत के हवाले से यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह उठाइए, उठाते जाइए। तीन आदमी से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कितनों ही पैसा वाला हो जाए, कितनों ही कुर्सी वाला हो जाए, तीन आदमी के सामने उसको छोटा ही होना पड़ता है, वो बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। पहला आदमी हाकिम, हाकिम के सामने प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना पड़ता है। जो रुतबा हाकिम का है वो प्रधानमंत्री का भी नहीं। दूसरा आदमी आपका उस्ताद, आप पढ़ लिख करके उस्ताद से भी बड़ा मर्तबा हासिल कर लीजिए, लेकिन उस्ताद के सामने आपका रुतबा छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तीसरी हस्ती जिसके सामने बड़ा से बड़ा पैसा वाला, बड़ा से बड़ा कुर्सी वाला छोटा है, वो कोई और नहीं, माँ बाप की हस्ती है। माँ बाप के सामने बेटा अगर आसमान की बुलंदी तक तो पहुंच जाए, लेकिन माँ बाप के रुतबे से उसका रुतबा बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में नाफरमान था, दोज़ख में चला गया, उसके माँ बाप नाफरमान थे, वो भी दोज़ख में चले गए। जब माँ और बाप एक जगह आग में जल रहे थे तो बेटा देख रहा है कि मैं भी जल रहा हूँ, नाफरमानी की वजह से, माँ बाप की नाफरमानी की है इसलिए जल रहा हूँ। मेरे माँ बाप आग में जल रहे, इन्होंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की है इसलिए आग में जल रहे। बेटा भी एक जगह, माँ बाप भी एक जगह। उसको एहसास हुआ कि मालिक, मेरे माँ बाप की तकलीफ मुझको देखा नहीं जाता, इसका गुनाह मेरे सर पर डाल दो, दोज़ख में मेरी मुद्दत को बढ़ा दो, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे माँ बाप को दोज़ख से निकाल दो। अल्लाह ने कहा कि तू दुनिया में तो बड़ा नाफरमान था और दोज़ख में आकर के माँ बाप की तरफदारी करता है। चलो मेरा भी फैसला सुन लो, तुम्हारे माँ बाप भी जन्नत में जाएंगे और तुम माँ बाप की तरफदारी के नतीजे में माँ बाप के साथ जन्नत में जाओगे। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देता हूँ, ये सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, हर जगह जब लड़की की शादी होती है, नई लड़की जब ससुराल जाती है तो जल्दी वापस आ जाती है। 3 दिन में वापस आ जाएगी, 2 दिन में वापस आ जाएगी, 1 दिन में वापस आ जाएगी। नई लड़की पहली बार जब ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, लेकिन जब लड़की ससुराल से मायके आती है तो क्या होता है ये सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मोहल्ले की सारी औरतें, मोहल्ले की सारी औरतें, बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए बाबू, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बात में, बस मैं इस नमूने को मुकम्मल कर दूँ, उसके बाद चाय पिलाना, बस तुम अगला प्रधानमंत्री बनोगे।
उसको मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती है और सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि बेटी ससुराल से आ रही हो, शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत सामने आती है कि बेटी ये सब सवाल फालतू है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल तू। अब माँ को समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा मैं कैसे ससुराल कौन ले गई? तो कहा सास आई थी, 100 लड़की को चुना, 99 को कैंसिल किया, मुझको पसंद किया, बेटे की बहू बनाकर मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं, कभी माँ और कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, पूरी ताकत लगा देने के बाद रात भर रोया, एक भी ना मरा, जो एक मरा सुबह उठ कर भागा। माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, समझो उस परिवार का, समझो उस परिवार का सब कुछ गवा पिलाए, सब कुछ गवा पिलाए। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई, उस घर से बरकत गई, नरक हो गया धाम, नरक हो गया धाम। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, आज आज़ान कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रख शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात 22 की थे, पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाह खुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाह।